शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू 4 अगस्त 2021 ब्रेकआउट और समथिंग एल्स। चार्ट्स पे देखोगे तो बहुत तगड़ा निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, नो डाउट। अगर कोई इसको जैसे चाहे, मेरा व्यू गलत गया, लेकिन मैं फिर भी अगर ये बोलूँगा ऑन चार्ट इट्स अ परफेक्ट ब्रेकआउट, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है ना। बाकी इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, समझाऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, क्या होना चाहिए था, वो अलग मैटर। जो हो गया उसको आप नकार नहीं सकते। ठीक है, पहले उससे पहले डिस्क्लेमर देखते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जितने भी वीडियोस में आता हूँ अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आता हूँ और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र, सिविल एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आराम से पढ़िएगा। गाइस, ये देख रहे हो निफ्टी का चार्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। ठीक है ना। जो कल तक का डाटा था, ठीक है, पॉजिटिव था, लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा था। सुबह उठा, सुबह भी मार्केट जब ओपन हुआ तो रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ। ठीक है, तो मैंने वहाँ तब भी बोला कि बी कॉशियस। नीचे की तरफ आया, लेकिन एक ही झटके में वो ऊपर लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि डाटा तब तक भी बिल्ड नहीं हुआ था। जब आप देख रहे होगे 960 से 980 के देर 90 तक बहुत देर नीचे आया, वापस आता था 50-60 तक। डाटा वहाँ तक भी चेंज नहीं हो रहा था। फिर सडनली थोड़ा थोड़ा डाटा बिल्ड होना शुरू हुआ। ठीक है ना। वहीं पे अंदाज़ा हो गया था कि 16,000 तो आज दिखा देगा। आने से पहले ही टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि आज दिखा देगा। और पहले तो सबसे पहले यार सबको मुबारक हो 16,000। ये काफ़ी दिन का सपना था जो आज पूरा हुआ। वो अलग बात है कि इस रैली को मैं क्लियर ऑन यूट्यूब बोलूँगा, आई डिडंट एंजॉय। मैं शॉर्ट साइड था, नो डाउट। मैं झूठ बोलता ही नहीं और मैं सबके सामने बोलता हूँ। मैं तो वैसे वीडियो भी बनाना बंद कर रहा था, लेकिन आप सब लोगों की रिक्वेस्ट और जब लोगों का इतना प्यार और दुआएं हैं तो फिर वो पर्सनल मैसेज, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, मैंने कहा तो देखा जाए तो ठीक भी है यार। मेरे को ये गम नहीं है कि मैं शॉर्ट साइड में था या मेरा लॉस हो गया। मेरी वजह से कई लोगों को लॉस हुआ, उस चीज़ का वो ना मुझे बड़ी फीलिंग ख़राब होती है। मैं तो प्रॉफिट लॉस एक पार्ट ऑफ द गेम लेके चलता हूँ। ठीक है ना। लॉस कैसे घुमाना है वो मैं घुमा लूँगा, मैं तो वीकली सीपी खेलता ही हूँ। ठीक है ना। चलो, लेकिन मेरी वजह से कईयों को लॉस होता है, वो मेरे को बहुत चुभता है। ठीक है, चलो उसके लिए सॉरी है गाइस, सबके लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 16,070 पे सबके स्टॉप लॉस लगे हुए थे। जो आपको लग रहा है ना ये निफ्टी सब कह रहे जी मैंने बोला था 16 आएगा, 16,200 आएगा, 300 आएगा। भैया ये बताता ना आ जाएगा, दम किसी में नहीं होता भाई साहब। हमें पता था 16,070 कटा तो शॉर्ट रैली आएगी ही आएगी। तो वहाँ पे ये देखो, मैं मानता हूँ मैं गलत हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहाँ डाटा रीडिंग कर रहा था तो मुझे ये था कि 16,070 अगर सस्टेन हुआ और कटा, जैसे ही एसएल कटेंगे ये भागेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और वो भगा और शॉर्ट कवरिंग रैली देखे गया। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब आप बोलोगे सर अब आगेगा क्या। सर हाँ, बताना ज़रूरी है। लेवल्स मैंने टेलीग्राम पे दे दिए, मैं अभी आपको यहाँ पे भी दूँगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट करना हो कर सकते हैं, नहीं टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज काफ़ी टाइम बाद कोई प्रेडिक्शन रॉन्ग हुई है, लेकिन अगर मैं एक एंगल से देखूँ तो एक निफ्टी में मेरी रॉन्ग हुई है, बैंक निफ्टी में मेरी परफेक्ट गई है। ठीक है, और जो स्टॉक्स दिए थे वो चल रहे हैं, अच्छा खासा चल रहे हैं। ठीक है ना, हर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग और वो डाटा बिल्ड जो एकदम से रिटेलर लास्ट में जो 960 से सबके माइंड में था ना, जैसे नीचे से होता कि 500 में बाय करना। मैंने कहा था ना किसी न किसी दिन झटका दे देगा, वो दिन आज था और उसमें मैं भी ट्रैप हुआ हूँ, नो डाउट है। देखिए ऐसा था कि 16,070 तक उम्मीद थी कि भी, और धीरे धीरे ओवरबॉट आता, वहाँ साइकोलॉजी प्ले हो रही थी। तो आई विल अंडरस्टैंड दैट। तो वो फिर वहाँ पे मैंने राइटिंग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्योंकि देखिए वो एक अलग मैटर है, और वहाँ पे मैंने लोगों को बोला आप मत करना, मैं इसको मैनेज कर लूँगा, उसके लिए कैपिटल लगता है। ठीक है ना, और कैपिटल, और सबसे बड़ी बात कैपिटल की बात नहीं करूँगा, उसके लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली दिमाग घुमाना पड़ता है, बार बार घुमा, इधर कर उधर कर। ठीक है ना, तो वो काफ़ी चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं।
तो मैंने वहाँ पे कुछ अलग से ही अलग तरह की राइटिंग करी है, तो जो मैं अपने प्रॉफिट को वहाँ से निकाल के ले जाऊँगा। और ह्यूज लॉस में हूँ सर, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, अच्छा खासा लॉस में। तो वो तो मैं कवर कर लूँगा, मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगनी। तो लेकिन बाकी सबका जिनकी वजह से होगा उनको भी मुझे कुछ ना कुछ एक सरप्राइज़ तो देना पड़ेगा भाई, ये मेरी जिम्मेवारी है कि कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा जितने भी अगर कोई इतनी बड़ी कैंडल बनती है या कुछ बनती है ना, तो अगले दिन ज़रूरी नहीं है कि वो गिरेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको डाटा के हिसाब से बता दूँ, 16,000 पे बहुत तगड़ी पुट राइटिंग हुई है। तो इस एक्सपायरी पे 16,000 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एक बार के लिए आ सकता है, थोड़ा ट्रैप करने के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन अभी तक के डाटा के हिसाब से मैं बताता हूँ 16,000 के नीचे जाना बड़ा मुश्किल है। अभी आप सब देख रहे होगे एग्जैक्ट 200 से ऊपर चल रहा है। मैं नहीं देखता इन सब चीज़ों को। एग्जीएस तो सारा माइनस खुला था सुबह आज, तो अपनी तो भाग गई निफ्टी ऊपर। तो इसलिए कहता हूँ वो ये डाटा जैसे बिल्ड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो उस हिसाब से गेम पलट जाती है। और चलो ये तो मैटर हो गया अलग। अब आपको एक बात आता हूँ, मैंने लेवल भी दे दी है। अब आपको कल का गेम प्लान समझा देता हूँ। ठीक है, वैसे जहाँ तक मेरी आइडिया है, अगर ज़्यादा गैप अप खुल गया तो गेम ओवर हो जाएगा। ये साइडवेज करके प्रीमियम खाएगा, ऑप्शन राइटर की गेम हो जाएगी। थोड़ा बहुत डिप लेगा, फिर वापस ऊपर खड़ा कर देगा, फिर ऊपर ले आएगा, फिर नीचे ले आएगा। ये सारा दिन टाइम पास रेंज बाउंड में घुमा के प्रीमियम खाएगा ऑप्शन बायर्स को, जो क्योंकि जब अब आप बोलो सर आज तो बहुत तगड़े प्रीमियम। आप एक बात हो सर, 2 महीने से चेक कर लो, इतने प्रीमियम मिलते, जब शॉर्ट कवरिंग आती तभी प्रीमियम राइज अप होता है, और वो हुआ भी। ठीक है, चलो जो चीज़ हो गई उसके लिए कुछ वो नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना कि कल अगर आपको लगेगा ना कि भैया कल आज निफ्टी 100 पॉइंट भगे और प्रीमियम भगा 100 से भी ज़्यादा, ये चीज़ आप नोटिस करना। ये सब चीज़ें नोटिस करने की होती हैं। ये सब कोई निफ्टी अगर कोई टेक्निकली या कोई बोलेगा जी मुझे पता था ये तो भगना था, ये बता कुछ नहीं आ पाते साहब। ये तो मैं ओपन चैलेंज यहाँ बोलता हूँ, कितना बड़ा फन्ने खाओ, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया ऊपर 140-45 जो ये आया, ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया। और इतना PCR ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो और कॉशियस रहने का ही टाइम है। क्या हो गया, 100 रुपये पर लॉट होगा ना, मैक्सिमम खा गया होगा लॉस। ऐसा उतना नहीं है, लेकिन मैं तो 100 मैक्सिमम पकड़ता हूँ। 100 रुपये पर लॉट लॉस रख दिया, 5,000 रुपये पर लॉट। सर 300 रुपये पर लॉट देगा भी, मार्क माई वर्ड्स। और पुट में ही लेके आऊँगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है, मैं पुट में ही लाऊँगा 300 रुपये पर लाऊँगा तो लाऊँगा। आजकल में नहीं आएगा मैं बताता हूँ। PCR धीरे धीरे ओवरबॉट की तरफ बढ़ रहा है, नो डाउट है। ठीक है, अभी नहीं हुआ पूरी तरह ओवरबॉट, और इसके पास बाकी टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह सब कुछ जगह, उसमें भी अभी थोड़ा रूम ऊपर बाकी है। लेकिन अगर अच्छा खासा गैप अप ऊपर खड़ा कर देता है तो ये और ओवरबॉट हो जाएगा। तो थोड़ा मज़े वहाँ टाइम पास करेगा ये वहाँ पे, क्योंकि इस एक्सपायरी में तो ज़्यादा नीचे का नहीं। बाकी मैं आपको इसके ट्रिगर मूवमेंट दे देता हूँ, और लेवल के हिसाब से एक थिंग होल्ड कीजिए, मैं चेक कर देता हूँ। मैं टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू वीडियो देख रहे हैं तो ये चैनल से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लेवल अपडेटेड कर सकता हूँ, बैंक निफ्टी के ऑलरेडी अपडेटेड ही है। ठीक है, ये आप देखो, अब आपके सामने ये लेवल मैंने निकाले हैं। अभी तो निफ्टी 16,146 ही आई है ना, आप देखो मेरे पास 16,700 तक के लेवल है। तो इस तरह की स्टडी है हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसलिए कहता हूँ 100% कुछ नहीं होता। आज उसमें से मेरा वो एक था, आज मैं अपने 100% में से 1% आज मैं लेस हो गया हूँ, तो मैं 99% रह गया हूँ। ठीक है ना, तो जो मैं बोलता हूँ कि अब तक 100% रहा, अब मैं 99 हो गया। भाई एक गलत है आज की ऑन एवरेज बैंक निफ्टी करेक्ट थी, निफ्टी गलत थी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसका ट्रिगर मूवमेंट्स। सर अगर ये 146 के ऊपर चलता है तो उसका हर्डल तो आपको लेवल ये दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे होंगे। तो आपको जो नेक्स्ट ट्रिगर मूवमेंट है ना, अगर 185 होल्ड करता है तो आप मान के चलिए 220 19 है, मतलब कि राउंड फिगर में 220 245 इधर से 5 पॉइंट कम कर लीजिए, 2 पॉइंट कम कर लीजिएगा, और 270 से 80 5-10 पॉइंट का बफर रखे। लेवल एक्चुअली में 274 है। ठीक है, तो 5-7-10 पॉइंट का ऊपर नीचे बफर रखे, ये इसकी मैक्सिमम अपसाइड रेंज है अभी तक के लिए। यहाँ पे आता है तो भाई साहब PCR की तो घूम घूम हो जाएगी। ठीक है, तो आप खुद समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं ठोक देना जब तक मैं ना बोलूँ, जब बाकी सब चीज़ें ना बोलें और डाटा भी उसको सपोर्ट करे तो ठोकना, क्योंकि बाकी बहुत सब चीज़ें ओवरबॉट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, नीचे ये अपना पाप भी छोड़ा है। अगर ये ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट भी रीटेस्ट होगा,
और अगर ये ब्रेकआउट है, मैं तो हिसाब बताऊँ, अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म है तो वहाँ टेस्ट करने के बाद इसको बाउंस करना पड़ेगा। अगर ये बाउंस नहीं करता वहाँ से तो ये फेक ब्रेकआउट होगा। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। फिर जो मेरे नीचे के टारगेट पेंडिंग है फिर वो आएंगे। ठीक है, और वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, और मैं आपको इसकी और नीचे के लेवल के लिए अगर आप बोलोगे सर अगर शॉर्ट करना हो तो सर शॉर्ट में ये ज़्यादा पैसा कमाने देगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये देखो गैप अप अच्छा खुल जाता है फिर तो बट ऑफिस आता है, थोड़ी देर रेंज बाउंड देगा, नीचे एक बार कुटवाना पड़ेगा इसको छोटा मोटा तो खा सकते हो अगर ज़्यादा ऊपर गैप अप खुल जाता तो। ठीक है, और नीचे के लिए ट्रिगर मूवमेंट अगर आपको चाहिए तो सर 16,090 से 80 का अगर ये ब्रेक 75 है ना, ये बीच में देखो हर्डल बहुत तगड़े हैं। अब नीचे इसलिए कह रहा हूँ ना, पुट में ये कमाने नहीं देगा। देखो 146 के बाद 92 का लेवल है, 90 पकड़ लेते हैं इसको, उसके बाद 75 का है, राउंड फिगर में 70-80 दोनों चल जाएंगे। फिर 60 के लेवल पे इसको रेजिस्टेंस है, फिर 16,030 पे है, 15 पे है। मतलब आप उसको कंसिडरेबल 20 कर लो या 10 कर लो, मतलब कि पर मैं उसको मार्केट लेवल के हिसाब से चेक करता हूँ, जो लेवल एग्जैक्ट होता है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, अब इतने हर्डल्स हैं नीचे, क्योंकि इन हर्डल्स को पार करता हुआ है। चार्ट पे आराम से देखना, आपको नज़र आएंगे ये हर्डल्स। ठीक है, तो अभी इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ 1-2 बार यहाँ रहेगा, एक बार ऊपर जाएगा, 2-4 बार नीचे आएगा, तो ये अपने आप हर्डल्स आपको नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, चलो ये तो अलग मैटर हो गया। और इसलिए कह रहा हूँ पुट में ये ज़्यादा पैसा कमाने नहीं देगा सर, क्योंकि एक तो 16,000 पर तगड़ी से पुट राइटिंग हो रखी है। तो लेवल टू लेवल और डाटा के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे सर 16,000 20 आ गया, सर 15,980 भी आ जाए ना, 987-90 वाला लेवल है, तो 80-90 मान लो, जो भी मान लो, तो यहाँ पे भी इतना तो जरा आ भी गया, ट्रैप करने के लिए आ भी सकता है। बाई चांस अगर गैप डाउन खुला तो थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक अलग मैटर है। तो मैं जो देख रहा हूँ, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद ना प्रीमियम में इतना ज़्यादा पैसा मार्केट देता नहीं है। वो गैप अप करके ही जो मिल गया, उसके बाद वो देगा नहीं, अपना जो एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि जो प्रीमियम जितने बड़े हैं ना, वो कम भी होने ज़रूरी है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, निफ्टी में ख़ास तौर पे। ठीक है, अब मैंने आपको लेवल्स के बारे में भी बता दिया, सब कुछ समझा दिया, साइकोलॉजी भी थोड़ा सा बता दी है, और थोड़ा सा कॉशियसली प्ले कीजिएगा। और अगर ये रेंज बाउंड टाइप रहेगा तो उसको छोड़िएगा। ठीक है, अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग में इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो प्रीमियम खाने का मौका मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है ना, तगड़े से वीरवार को आराम से अगर रेंज बाउंड कराएंगे तो सब तरफ के प्रीमियम खाने का मौका देगा। ठीक है, और क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में, आज तो दिमाग ही घुमा के रख दिया। ऐसा ही होता सर। चलो भाई, मैं सीधा बैंक निफ्टी पे आ रहा हूँ। सर ये बैंक निफ्टी कैंडल, इसमें भी बहुत तगड़ी बुलिश कैंडल बनी है। अब इसमें भी लोग कह रहे हैं सर ब्रेकआउट आ गया। अरे भैया अकल के अंधों, कौन सा ब्रेकआउट आ गया, पहले ये बता दो। ये समझ ही नहीं आया कि ब्रेकआउट कैसे आ गया। सर ने ब्रेकआउट कर दिया, बहुत दिन से कंसोलिडेशन कर रहा था 34,200 से लेके, सॉरी 34,400-500 से लेके 34,200 तक। एक बहुत तगड़ा इसका रेजिस्टेंस था। अरे सर मान लिए तो लेवल है, इसके बाद इसके बाप का लेवल खड़ा आ गया 330 का। आप इसी लेवल को रो रहे हो। असली लेवल तो 35,070 का छोड़ा है आप नीचे। वो ये मेरे के साथ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता तो लोग ये भाषा चेंज हो गई। ठीक है ना, वही कल को वापस खिसक के वहीं आ जाएगा, तो लोग ये मेरे के हिसाब से लेते हैं। पर मैं अपने लेवल छेड़ता नहीं, मेरे लेवल वैसे ही रहते हैं जब तक वो बोलते हैं सर ये में ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेवल वहीं खड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो 5-10 पाउंड का वक्त तो वैसे भी लगाना होता है, वैसे ही सेटलमेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में, मैं तो लोगों को ये देख रहा हूँ कि सर ब्रेकआउट आ गया। सर बैंक निफ्टी में कौन सा ब्रेकआउट आ गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ बैंक निफ्टी बुलिश है, डाटा इसका भी बुलिश है, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ब्रेकआउट आ गया। फिर किस चीज़ का ब्रेकआउट आ गया? कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया। सर निफ्टी में आया वो समझ में आता है, उसने लाइफ टाइम हाई आ गया, जहाँ रेजिस्टेंस कर रहा था उसने वो तोड़ के आगे निकल गया। 16,000 का उसके सामने बैरियर खड़ा था। चलो मैं कहता हूँ 16,000 पहले भी आया होगा, एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ। तो लेकिन उसने कुछ
एक साइकोलॉजिकल बैरियर थोड़ा। सर आप बोले भाई 35,000 का बैरियर, सर 35,000 का बैरियर तो कितनी बार पहले भी टूट के वापस आ रही है, 36,000 से वापस घुमा लाया था ये। तो वो लेवल होते हैं, सब कुछ होते हैं। बैंक निफ्टी में अभी इतना ओवर बोटिंग नहीं हुई है, लेकिन अगर निफ्टी ड्रैग करेगी ओवर बोट होने के बाद तो बैंक निफ्टी को भी आना पड़ेगा, ठीक है ना। पार्ट ऑफ दी दोनों के चलता है, कभी कभी इंडेक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलते हैं। कल जहाँ तक मुझे जो लगता है, अगर गैप अप निफ्टी अगर खड़ी हो गई तो ज़्यादातर वो रेंज बाउंड रहेगी। बैंक निफ्टी में आपको मौके मिलेंगे। आपको मैं इसके ट्रेड बता देता हूँ जो एक्शनेबल ट्रेड रह सकते हैं। सर अगर ये गैप अप अच्छी खासी गैप अप होती है 330, 350 या 400 के आसपास अगर ये गैप अप होती है, कूदिए मत। अगर आपके पास कोई BTST में सी पड़ी है, मुबारक हो आपको, अगर खुलता है तो, जैसे भी जो भी है। पर अपना तो सिंपल सौदा होता है, अगर सेम वीक एक्सपायरी है, एक बार जो गैप अप में जो प्रीमियम मिलता है वो पूरे दिन में आपको वेट करके इतना टाइम नहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसको तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप बुक करिए। अगर ये बहुत तगड़ा बैक अगर गैप अप मिलता है तो मैं तो साफ बोलता हूँ, कल कैसे खुलेगा क्या नहीं खुलेगा वो सब बोल सकते हैं, मैंने बोला था। मैं कभी भी ये नहीं बोलता गैप अप इतना खुलेगा, गैप डाउन इतना खुलेगा। सर जो कल खुलेगा कल की कल देखेंगे। हमारा डाटा लेवल बताता है, हम उसके हिसाब से खेल लेते हैं। वन ऑफ टाइम हम कभी रॉन्ग भी होते हैं, जैसे आज हुआ मैं निफ्टी में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको, अगर बाई चांस अगर ये फ्लैट खुले 207 के आसपास क्लोजिंग है, अगर आपके पास 200 170 के बीच में ये खुले और एक रेंज बनाने शुरू करते, अगर ये नीचे, मैं आपको एक ट्रिगर मूवमेंट दे देता हूँ कि वही 140 110 वाला लेवल ब्रेक करके अगर ये 35,070 को होल्ड नहीं कर पाएगा तो ये आपको 970 940 910 दिखा देगा। स्पाइक ऑफ द मूवमेंट में 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट का ऊपर नीचे बफर लगा के तो आपका एक ये छोटा सा ट्रेड बन सकता है। अब ऊपर की साइड अगर आप आना चाहें तो अगर ये वही फ्लैट खुल के 140 170 के आसपास होल्ड करता है और 210 को ब्रेक करता है और कंसिस्टेंटली 240 को अच्छी तरह से ब्रेक करता है, होल्ड करना शुरू कर देता है। पहला टारगेट पकड़िए 280 330 340 390 440 510। ये टारगेट के लिए आप जैसे जैसे आगे चलता है और अटकता है तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो होल्ड कीजिए। अब 510 को भी अगर ये होल्ड कर जाता है तो आप इसके मान के चलिए, कंसीवली टाइम नहीं देखना बट टाइम पीरियड कितना बचा है, ये सब चीज़ें भी नोटिस करनी पड़ती है। कितने टाइम बचा है, ये पता चला जी 3:15 बजे वो 510 पे क्लोजिंग जा रहा है और आपने ले ली BTST, पता चला जी एक्सपायरी के चक्कर में ले आया वो नीचे, तो वो प्रीमियम खाने के चक्कर में रहेगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा, इसलिए कहता हूँ सेम वीक एक्सपायरी तो बुक ही करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर 510 को टाइमली काटता हुआ निकल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो इसका गैप पड़ा हुआ ना, ये पाप इसका भी ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये उसको भी भरने जा सकता है। ये गैप आप देख रहे होगे, दिखा देता हूँ सर आपको, ये गैप पड़ा हुआ ना, ये इसको फिल करने जा सकता है। तो अब मैंने ये मार्क कर दिया, ये तो ये नहीं सोच लेना सर ने बोला था कि ये जब गैप फिल हो पाना आएगा तो भैया चल पड़े हम तो लिए उठाए भी, सर ने बोल दिया था। लेवल बता दिए, समझा दिया, एक्शनेबल ट्रेड बता दिया आपको, यहाँ से यहाँ जा सकता है। मैं आपको बोलूँगा 140 से लेके 210 तक वाला जो ये लेवल है ना, ये अब आपको डिसाइड करेगा कि नीचे की तरफ ट्रेड देगा कि ऊपर तरफ देगा। अब बहुत से लोग तो कल बुलिश हैं, कुछ से लोग ही होंगे जो बेरिश हैं। मैं ना बुलिश हूँ ना बेरिश हूँ, क्योंकि देखो निफ्टी का जो PCR है वो ओवरबोट की तरफ बढ़ चुका है और अच्छा खासा अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप लग गया तो बट ऑब्वियस तो खड़ा हो जाएगा। तो पर वहाँ पे भी उसके बाद थोड़ी बहुत रेंज बचेगी। ऐसा कोई फिक्स पैमाना नहीं होता कि भैया 1.8 या 1.75 पे आ गया तो उसको गिरना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत बफर चलता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो आप वो होल्ड किया जा सकता है, एक्सपायरी के लिए भी किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब चीज़। तो बैंक निफ्टी का PCR अभी इतना ओवरबॉट नहीं है, आपको आज भी बता देता हूँ, ठीक है ना। और टाटा इसका भी बुलिश ही है। अब कल SBI इनका रिज़ल्ट है, देखो अगर मैं बोलूँ ये है वो है तो कहेंगे सब कहीं कवर करने वाली बात है। वो मैं टेलीग्राम पे सबसे डिस्कस कर चुका हूँ, आप भी ज्वाइन कीजिएगा। क्वेरीज वगैरह भी दूर होती रहती हैं और जो भी लर्निंग होती है वो मैं बताता रहता हूँ। तो बैंक निफ्टी का ट्रेड हमारा अच्छा गया, उल्टा मैंने इतना राइड नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं 110 पे निकल गया था। तो मुझे लग रहा था कि 140 से 70 जाएगा, पर मैंने अपना को सेफ साइड कर, लेकिन वो 210 235 का मारा है हाई,
पर मैं आपको मेरे आपको बताता, मैं ये कहता था अगर मैंने यहाँ बुक कर लिया, मैं देखता नहीं फिर वो कहाँ जा रहा है। मैं भागती हुई ट्रेन का पीछा करना पसंद नहीं करता। मेरे पास लेवल होता है, मैं लेवल के हिसाब से खेलता हूँ, लेवल के हिसाब से लोगों को गाइड करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आइए आपको बता देता हूँ, नीचे मिल जाता है वैसे तो डाटा के हिसाब से तो लग नहीं रहा कि गैप डाउन फैप डाउन मिलेगा, लेकिन देखो मार्केट है, सडनली कल को क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो लेवल है, लेवल के ट्रिगर पॉइंट मैंने आपको बता दिए, डाटा कंसिड्रेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ज़्यादा तगड़ा कहीं गैप अप वैप अप हो जाता है, अगर वहाँ से अगर 210 को रीटेस्ट करने आए 170 210 तक, और यहाँ से दोबारा 210 240 को काटे, तो अच्छा 150-200 पॉइंट का मूव ऊपर फिर बन सकता है। अगर अच्छा गैप अप ऊपर हो तो आप बोलोगे सर ऊपर से नीचे ठोके, सर ये आएगा कैसे, किस स्पीड में आएगा, तो वो भी लेवल ही बताएंगे। 20 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट ऊपर तो पुट में तो बनने नहीं देगा फिर कुछ। ठीक है ना, और ऐसे ही अगर इसने ऊपर रुक के रो के जाना होगा तो एक कॉल में भी नहीं बनाने देगा। ठीक है, तो या तो छोटा छोटा बुक करते हो चलिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, या मैंने आपको लेवल के ट्रिगर मूवमेंट बता दिए, उसके पीछे का लेवल जो मेक एंड ब्रेक लेवल होगा उसको ऐसा लगाइए और आके बाय या सेल जो भी बनता है और मार्केट के हिसाब से वो कीजिए और अपना छोटा छोटा बुक करते हो निकल जाइए। ठीक है, और स्टॉक्स में ऑलरेडी दे चुका हूँ, ऑटो और फार्मा के पहले से, अभी कोई नए ऐसे कोई स्टॉक्स है नहीं। HDFC के मेरे आज टारगेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब ऊपर कितना भी जाए आए मुझे उसको कोई लेना देना नहीं, मैं देखता नहीं उसको लॉन्ग टर्म के लिए, बट ऑब्वियस बात है बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी फिलहाल सिंह का मेरे टारगेट कंप्लीट हो गया उसके। ठीक है ना, 2500 प्लस के बोले थे और आज 2550 का हाई है, तो मैंने 2525 पे बोल दिया था ट्रेल और बुक, तो वो डिपेंड है कि किसने क्या किया होगा, तो अपने का तो कुछ है नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और उसके जो पोर्टफोलियो में पड़े हैं वो तो अलग स्टॉक, उनको तो मैं देखता ही नहीं। जो स्विंग के लिए लिया वो अलग चीज़ है, ऑटो दे रखा है, फार्मा दे रखे हैं, सिर्फ एक एक्साइड है, पर हाँ हमारी बाइंग से ऊपर ही चल रहा है, लेकिन आज उसने अच्छा कोई खासा प्रमोट, लेकिन अभी स्लो मूविंग स्टॉक है थोड़ा, तो वो ऐसे ही चलता है, गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, चलता है। वो गिरते पड़ते थोड़ा टाइम लगा के वो भी अपना टारगेट दे जाएंगे। ठीक है, बाकी सब चलने लग चुके हैं, कईयों में अच्छे मूव आ भी चुके हैं। ठीक है ना, और जो बाकी रह गए हैं वो भी देंगे अपना टारगेट। ऑटो और फार्मा पे तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगले हफ्ते तक तो फुल बुलिश रहना है उस पर। ठीक है, सब अपने टारगेट 5-7-10% के तो नॉर्मली स्विंग के दे के जाएंगे। ठीक है गाइस, और अगेन सॉरी है, और अगर आपको हमारे चैनल पे कुछ भी अच्छा मिल रहा, अगर आपको सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टेलीग्राम से जुड़े, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में।